जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज है 28 मई और आपके मात्र 2-3 दिन एग्ज़ाम में बचे हैं, यानी कि 1 जून को आपका पेपर होने वाला है। और उसी बीच आप सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों ये TA की क्लास, यानी कि शिक्षण अभिरुचि की ये क्लास, टीचिंग एप्टीट्यूड की ये क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ पे हूबहू मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। जिन विद्यार्थियों की साथियों यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को पूरा देखना, अंत तक देखना। यहाँ के आपको 150 में से 150 नंबर पूरे यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न साथियों, देखो, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने साथियों में शेयर कर देना। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया भाई कि उपयोगी शिक्षा तब संभव होती है जब, भाई बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ, उपयोगी शिक्षा तब संभव होती है जब आपके विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं और उन्हें उनके उत्तर दिए जाते हैं। ये आपकी उपयोगी शिक्षा तभी संभव हो पाएगी। यानी कि आपका साथियों यहाँ पे जो 4th वाला ऑप्शन है आप सभी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन सेकंड वाला ये है भाई, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। बताओ भाई, विद्यार्थियों को विद्यालय के अंदर खेल क्यों खेलने चाहिए भाई। 452 का आंसर क्या दोगे आप। बिल्कुल, इससे क्या होता है, यहाँ उनमें सहकारिता और शारीरिक संतुलन का विकास करते हैं। समझ गए सभी, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट 4th वाला ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे फिर से राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में देरी से आया तो आप क्या करेंगे भाई, बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी क्लास में देरी से आता है। 453 का आंसर भाई यहाँ पे क्या करेंगे भाई। इसका मतलब देरी के आने का कारण जो है वो जानेंगे अपन भाई। बिल्कुल, आपका यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन क्या है, देरी से आने का कारण क्या है उसका वो जानेंगे। ठीक है, समझ गए सभी विद्यार्थी, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी शानदार इंपॉर्टेंट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे भाई कि आपकी कक्षा में एक प्रकरण पर शिक्षण कर रहे हैं और एक विद्यार्थी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि इस प्रकरण से संबंधित नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई। बहुत ही शानदार एक प्रकरण चल रहा है जिसमें आपका विद्यार्थी आपको कुछ टॉपिक से हटकर आपका यहाँ पे सवाल पूछ देता है, तो आप क्या करेंगे बताओ। 454 का जो आंसर है यहाँ पे आपको क्या करेंगे भाई, आप उस प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछने की जो आज्ञा है वो देंगे। बिल्कुल साथियों, आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, सवाल जवाब करेंगे सभी विद्यार्थी। देखो, एक अभिभावक आपको कभी भी विद्यालय में मिलने नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे बताओ भाई। एक अभिभावक है बच्चों के, वो आपको कभी मिलने विद्यालय नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे। आप उस समय करेंगे, आप स्वयं अभिभावक को मिलने चले जाएंगे। ये आपका 3rd वाला ऑप्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। अब भाई अगले क्वेश्चन 456 की बात करेंगे यहाँ पे कि एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। बताओ भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। तो 456 की बात करेंगे यहाँ पे, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समाधान करना क्या है। अध्यापक के लिए विद्यार्थियों की जो जितनी पढ़ाई में कठिनाइयाँ हैं उसका समाधान करना सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरह अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई आप सभी के साथियों पूछा गया, ध्यान रखना। क्वेश्चन है आपका कि किसी भी विद्यालय में अध्यापक अभिभावक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बताओ, 457 का आंसर क्या होगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 457 का आंसर होगा भाई, विद्यालय में कार्य प्रणाली में सुधार हेतु अभिभावकों को शामिल करने हेतु आपका क्या है, अध्यापक अभिभावक संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। समझ गए, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है सवाल है, विद्यालय को विद्यार्थियों के विकास के लिए संबंध रखना चाहिए जिसके लिए होना चाहिए भाई। बताओ, विद्यालय को विद्यार्थियों के विकास के लिए जो संबंध रखना चाहिए जिसके लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई। 458 की बात हो रही है यहाँ पे। राष्ट्र के लिए वांछित कौशलों का अर्जन, क्या होना चाहिए, राष्ट्र के लिए वांछित जो कौशल है उनका अर्जन। ये आपका याद रखना, इंपॉर्टेंट 3rd वाला राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामवासियों के मध्य तनाव है और आप उस गांव में अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे। बताओ भाई, गांव वासियों के मध्य तनाव और आप उसी गांव में टीचर हैं तो आप क्या करेंगे। 459 का यहाँ पे आंसर, बहुत ही शानदार साथियों। उस तनाव को समझेंगे और आप क्या करेंगे, पुलिस में रिपोर्ट देंगे। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आपका 3rd वाला ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया साथियों। अब भाई क्वेश्चन आपके 460 की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन 60 आपका पूछा गया। हाँ बिल्कुल साथियों, क्या क्वेश्चन है आपका 460। देखो, प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी
एक अध्यापक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। बताओ भाई, एक अध्यापक विद्यार्थियों के जो सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है भाई, कब कर सकता है? बिल्कुल जो अनुशासन की भावना विकास करके। कैसे? अनुशासन की, विद्यार्थियों के अंदर जो अनुशासन की भावना है उसको विकसित करके आपका एक टीचर है वो सामाजिक मूल्यों का यहाँ पे विकास कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका यहाँ पे, एक आदर्श अध्यापक। बताओ भाई, एक आदर्श अध्यापक की क्या परिभाषा हो सकती है? यहाँ पे 461 का जवाब देना भाई। एक आदर्श अध्यापक एक मित्र होता है, एक दार्शनिक होता है, एक मार्गदर्शक होता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके बीएसटीसी एग्जाम के अंदर हूबहू आने वाले सवाल है। हाँ, विद्यार्थी आपके प्रश्न का जो आंशिक उत्तर दे देते हैं तो आप बताओ भाई, विद्यार्थी आपके प्रश्न का आंशिक सही उत्तर दे देते हैं तो आप 462 का भाई आप इसे पुनर्बलन प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? पुनर्बलन प्रदान करेंगे भाई। आंशिक यानी कि थोड़ा बहुत सही आंसर दे रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे? आंशिक जो पुनर्बलन है आप उसको देंगे, ये प्रदान करेंगे। सेकंड यहाँ पे आपका सभी का राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट, इसका जवाब करेंगे। एक विद्यार्थी आप पर आरोप लगाता है कि आपने कॉपियों के मूल्यांकन के पश्चात किया गया है, मतलब पक्षपात किया है, तो आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? एक विद्यार्थी आपके ऊपर आरोप लगा रहा है भाई कि कॉपियों के मूल्यांकन में आपने क्या करा है? पक्षपात किया है, तो इस प्रश्न में आप कैसे हल करेंगे भाई? 463 का जवाब देना है आपको, 463। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट। हाँ, 463 का जवाब होगा भाई यहाँ पे। कुछ अन्य विद्यार्थियों के साथ उसकी उत्तर पुस्तिका को दिखाएंगे। बहुत ही शानदार, आपका यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी साथियों का राइट होगा। ठीक है, इस तरह का जवाब देना होता है आपको शिक्षण अभिरुचि के अंदर। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपका एक विद्यार्थी अपना गृह कार्य पूरा करके नहीं लाया तो उसके साथ आप किस तरह के व्यवहार को प्राथमिकता देंगे भाई? बताओ। बहुत सारे विद्यार्थियों से होते हैं भाई, नहीं कर पाया सर, मेरे घर पे काम आ गया, वो हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में 464 का जो आंसर होगा भाई क्या करेंगे? 464 का आंसर भाई यहाँ पे उसके कारणों को जानेंगे और जानने के लिए उससे प्रश्न पूछेंगे कि भाई आपने कार्य क्यों नहीं पूरा किया। ये आपका मेन रीजन होगा। आप यहाँ पे मेन आंसर की यही देंगे भाई, क्या उसका कारण जानेंगे, क्यों आपने गृह कार्य नहीं करा, उसकी वजह जानेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे होगा भाई। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी आपके कक्षा में व्यवधान डालता है तो आप क्या अपनाएंगे? बताओ भी, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी व्यवधान डालता है तो आप क्या अपनाएंगे? 465 का भाई जवाब देना है यहाँ पे। 465 का जवाब देंगे भाई, क्या राइट होगा यहाँ पे? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और वह ऐसा व्यवहार क्यों दर्शा रहा है। बताओ। हाँ, ये आपका यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल, विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवधान डाल रहा है तो उसका कारण जानेंगे भाई, उसको डांटेंगे थोड़ी ना। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 467। एक विद्यार्थी अपनी समस्या को अध्यापक के साथ बांटने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में अध्यापक क्या करेंगे? बताओ भाई। हाँ, विद्यार्थी अपनी समस्या को, बहुत गंभीर समस्या को बांटने के लिए अध्यापक जी के घर पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यापक क्या करेंगे? 467 का जो आंसर होगा भाई, हाँ, विद्यार्थी के अभिभावक से संपर्क करके उसकी मदद करनी चाहिए। आप क्या करेंगे? उस समय आप विद्यार्थी के जो अभिभावक हैं उनसे संपर्क करेंगे और उनकी मदद है जो भी आप करेंगे। ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। सुनना एक कला है इसलिए मैं प्राथमिकता दूंगा कि विद्यार्थी। बताओ भाई, सुनना एक कला है, सुनना क्या है? एक कला है, इसलिए मैं प्राथमिकता दूंगा कि यहाँ पे नया प्रकरण आरंभ करने से पूर्व ही प्रश्न पूछे। हाँ, समझ गए भाई, कोई नया प्रकरण प्रारंभ करने से पहले ही, पूर्व ही प्रश्न आप यहाँ पे पूछे। सेकंड आपका यहाँ पे राइट होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई आप सभी के सामने पूछा गया कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। भाई, भारत जैसे जो प्रजातांत्रिक देश हैं जिसमें विद्यालयों को किस बात का ध्यान देना चाहिए भाई? बताओ। 468 का जो आंसर होगा है, अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास करें। क्या करें? विद्यालयों को इस बात का ध्यान होना चाहिए भाई कि अच्छी नागरिकता के गुणों का यहाँ पे बच्चों के अंदर विकास करें। ये आपका 468 का राइट होगा। इसी क्रम में भाई क्वेश्चन आपका 469 की बात करेंगे अपन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, इसको ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। प्रश्न है, बालकों को सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ बताओ। बालकों के सीखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है आपकी? 469 की बात करेंगे भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे समाज एवं विद्यालय के नियमों का या विनियमों का मानना।
क्या है, बालकों के सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि समाज और विद्यालय के जो नियम है और विनियम है उनको मानना। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है आप सभी का यहाँ पे बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट होगा भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण है, आप उनमें मूल्यों के विकास हेतु क्या करेंगे भाई, बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की जो नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण है, तो आप उनमें इन मूल्यों के विकास हेतु क्या करेंगे। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। 470 का आंसर होगा भाई यहाँ पे, अपने आप को एक आदर्श नैतिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट। तो वो क्लास को स्किप नहीं करेंगे, जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई। हाँ, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आपका कक्षा का जो व्यवहार अच्छा चाहिए, क्योंकि भाई आपकी कक्षा का जो व्यवहार है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बताओ भाई क्यों अच्छा होना चाहिए हैं। 471 की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ सीखने को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बनेगा। हाँ, इसलिए कक्षा का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे बहुत ही शानदार राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। हाँ, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाइयों में बहुत भिन्नता है, तो आप कक्षा की बैठक की व्यवस्था करेंगे भाई, बताओ। 472 का क्या राइट करोगे भाई। कम ऊंचाई वाले विद्यार्थियों को इस तरह बैठाया जाएगी कि वो आसानी से देख सकें और कक्षा की गतिविधियों में भाग ले सकें। आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई में बहुत ज़्यादा भिन्नता है, यानी कि छोटे बड़े हैं, तो कैसे पर देखो, छोटे विद्यार्थियों हमेशा आगे बिठाएंगे और बड़े को पीछे बिठाएंगे, ताकि देखने की जो व्यवस्था है, समझने की व्यवस्था है, वो आसानी से कर पाए। यहाँ पे आपका बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन है, सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। अब भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अकादमिक उत्कृष्टता की मांग वाले युग में विद्यार्थियों में क्रीड़ा एवं खेलकूद को समावेश करना चाहिए। 473 का आंसर दोगे भाई। 473 का विद्यार्थियों के संबंधित विकास के लिए यहाँ आवश्यक है। समझ गए सभी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट करेंगे सभी विद्यार्थी। अब भाई अगला क्वेश्चन, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु कक्षा में ही व्यक्तित्व भिन्नताओं को संभालने हेतु 474 का आंसर, विद्यालय के समय पश्चात धीमी गति से सीखने वाले को कोचिंग प्रदान करना। क्या है, धीमी गति से सभी विद्यार्थी एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। किसी का भाई माइंड एकदम वो होता है, एब्जॉर्व कर लेता है, पर किसी का माइंड बहुत धीमा होता है, समझ नहीं आते, तो उनको कोचिंग करवाएंगे। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सभी का राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के हित में, प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रश्न क्या है देखो, वंचित वर्ग हाँ और अलाभान्वित बालक की जो विद्यालय में सफलता अधिकतम हो जाती है यदि, बताओ भाई। 475 की बात करेंगे, यदि उसकी जो बौद्धिक क्षमता को खोजते हुए शैक्षिक कमियों को दूर किया जाए। हाँ बिल्कुल, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन भाई यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षण ज़्यादा प्रभावी हो सकता है यदि एक अध्यापक, बताओ भी, एक शिक्षण है जो ज़्यादा प्रभावी हो सकता है यदि एक अध्यापक। 477 का जो आंसर होगा यहाँ पे देना है। 477 का आंसर भाई कैसे होगा। थर्ड, विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री का उपयोग करके शिक्षण के दौरान। थर्ड वाला ऑप्शन साथियों यहाँ पे राइट होगा। साथियों यहाँ पे वीडियो कॉल आ रहा है पापा का, इसलिए मैं क्लास को यहीं एंड करूँगा। मैं जो इसकी नेक्स्ट क्लास है वो दूसरी क्लास में क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो दूसरी क्लास में लगा दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों में शेयर जरूर करना।